स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना को बड़ा नुकसान हुआ है और उद्धव ठाकरे इसकी वजह से ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अब सरकार बना ली है, वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे और उनका गुट एक बार फिर से ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से खुद को पुनः स्थापित किया जाए और इसको लेकर तमाम अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को एक इंटरव्यू दिया है और संजय राउत ने उस इंटरव्यू की जो तस्वीरें हैं वो पोस्ट की हैं और ट्वीट किए हैं। लिखा है कि 26 और 27 जुलाई को ये इंटरव्यू जो है वो टेलीकास्ट किया जाएगा। आपको ये बता दें कि इन तमाम राजनीतिक झटकों के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दैनिक जागरण के मुखपत्र को एक इंटरव्यू दिया है और उनका ये इंटरव्यू जो है कोई और नहीं बल्कि शिवसेना के ही सांसद संजय राउत को ले रहे हैं और राउत ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी भी दी है। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट, संजय राउत ने शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को इंटरव्यू दिया और 26 और 27 जुलाई को टेलीकास्ट किया जाएगा। ये जानकारी संजय राउत की ओर से ही दी गई है। संजय राउत ने 2 ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट में ये तस्वीर पोस्ट करते हुए इस इंटरव्यू की लिखा है, जोरदार इंटरव्यू, सभी प्रश्नों के पूर्ण उत्तर महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है। इस इंटरव्यू का 26 और 27 जुलाई तारीख भी उनकी तरफ से बताई गई है। आपको बताते हैं, इस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे और संजय राउत आमने सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उसके ठीक सामने शिवसेना के जो संस्थापक हैं बाला साहेब ठाकरे, उनकी तस्वीर लगी है। दरअसल इस पूरे सियासी संकट के बीच लगातार बाला साहेब ठाकरे का जिक्र हो रहा है। तमाम जो गुट है यानी उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट, वो ये दावा कर रहा है कि वो बाला साहेब की असली शिवसेना है। हालांकि ये फैसला आने वाले वक्त में चुनाव आयोग में होगा, लेकिन इस बीच ये संजय राउत की ओर से जो ट्वीट किए गए हैं, इसको लेकर कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा शुरू हो गई है। तमाम जो लोग वो अब इस इंटरव्यू को लेकर संजय राउत को घेर रहे हैं। संजय राउत पर तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं। किस तरीके से दरअसल शिवसेना के सांसद संजय राउत जो लगातार शिंदे गुट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, वही अपने नेता का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोग उन पर सवाल ताक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस इंटरव्यू में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ मराठी मीडिया ही इस इंटरव्यू के लिए दिलचस्पी दिखा रहा है, बाकी किसी को भी उनका ये इंटरव्यू नहीं देखना है। इसमें भी तमाम वही बातें कही जाएंगी जो उन्होंने अपने बयानों में कही है। इस तरीके के तमाम जो कमेंट हैं वो लोगों के फिलहाल सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, संजय राउत की ओर से एक और ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू की कुछ लाइनें दरअसल लिखी हैं और ये लिखा है, यानी मैंने सवाल किया है कि सर फुतिर ग्रुप यानी एकनाथ शिंदे ग्रुप के बारे में वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपसे एक निवेदन है, जिस पर उद्धव ठाकरे जवाब देते हैं, बोलो, मैं उनकी विनती को तुरंत मान लेता हूं। तो ये इंटरेस्टिंग इंटरव्यू ये संजय राउत की ओर से लिखा गया है। 26 और 27 जुलाई को टेलीकास्ट होगा और इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही मुंबई बीजेपी को टैग किया है। तो ये 2 ट्वीट हैं जो संजय राउत की ओर से किए गए हैं और साथ ही एक जो ट्वीट है वो मुखपत्र सामना के जरिए भी किया गया है। तो आपको बता दें, मुखपत्र सामना में जो संपादक हैं वो संजय राउत हैं, तो ऐसे में उनके जरिए तमाम ऐसे लेख लिखे गए हैं जिस पर कहीं ना कहीं सियासत बेहद ज्यादा गरमाई है। लेकिन उन सब के बाद अब महाराष्ट्र में जो शिवसेना कहीं ना कहीं लगातार मुश्किलों में फंसती जा रही है, जो शिवसेना अब 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है। अब पूरी जो लड़ाई है वो अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। सत्ता गंवाने के बाद अब उद्धव ठाकरे पार्टी भी गंवाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच ये इंटरव्यू जो सामने
सामने आया है या फिर 26 और 27 जुलाई को जो ये इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा, जिसकी जानकारी संजय राउत की ओर से दी गई है। अब कहीं न कहीं इसको लेकर जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है, क्योंकि तमाम तरीके से उद्धव ठाकरे घिरे हुए हैं। एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत है। एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं दीपक केसरकर, उन्हें जानकारी थी कि उद्धव ठाकरे गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन पहला फोन कौन करे, इस अहंकार के कारण चर्चा ठप हो गई है। अब संजय राउत ने ट्वीट किया है और वो इस उद्धव ठाकरे शिंदे गुट के अनुरोध को स्वीकार कर रहे हैं। तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि क्या वास्तव में ये संदेश इस इंटरव्यू के जरिए वो देना चाहते हैं, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और मुंबई बीजेपी को भी संजय राउत ने अपने इस इंटरव्यू में टैग किया है। और उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि मैं विनती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम कयास जो हैं वो इस इंटरव्यू को लेकर लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल इस अहंकारी जो ये लोग हैं, इन्हें दरअसल पार्टी के वजूद को खत्म होने का इंतजार अब हर किसी को है कि इन अहंकारी लोगों की पार्टी खत्म होनी चाहिए, जो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान ही कर रहे हैं। उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही वो लोग कर रहे थे। बात चाहे सरकार में की जाए, उद्धव ठाकरे सरकार में तमाम ऐसे भ्रष्टाचार सामने आए हैं। इसके अलावा मुंबई में जो बीएमसी है उस पर शिवसेना का कब्जा है। तो ऐसे में वहां एक के बाद एक बड़े घोटाले उजागर हुए हैं। तो लोग इन्हें अहंकारी पार्टी कराते रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका वजूद खत्म होने का इंतजार अब महाराष्ट्र को है। इस तरीके के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। लोगों ने ये भी ट्वीट किया है संजय राउत के इस ट्वीट पर कि इस इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ मराठी मीडिया और पत्रकारों के अलावा किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। बाला साहिब के शिव सैनिकों की भी दिलचस्पी इस इंटरव्यू में नहीं है। तो इस तरीके से तमाम जो कमेंट है वो दरअसल संजय राउत के इस ट्वीट पर आ रहे हैं। इस इंटरेस्टिंग इंटरव्यू जिसे संजय राउत करार दे रहे हैं उस पर लोग इस तरीके के तमाम बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि संजय राउत जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह की उनकी भाषा होती है, जिस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ धमकी भरे लहजे में नजर आते हैं, तो ऐसे में इस इंटरव्यू में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में अब कहीं ना कहीं इन तमाम हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जो हैं वो निष्ठा यात्रा निकाल रहे हैं, वो तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं और इस तरह से ये कवायद शुरू की गई है। तो वहीं दूसरी ओर अब ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत, जो संजय राउत उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इससे पहले कई बीजेपी के नेता और यहां तक कि शिंदे गुट में जो विधायक हैं वो ये दावा कर चुके हैं कि दरअसल अगर आज शिवसेना की ये हालत है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ही हैं। और आपको याद होगा हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं रामदास अठावले, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना में अगर आज फूट है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि शिवसेना के ही सांसद संजय राउत हैं। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करने का विचार कर रहे थे तो उस वक्त शिवसेना के सांसद संजय राउत एमपीए के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस तरीके की भी तमाम बातें शिंदे गुट के जो नेता हैं उनकी तरफ से की गई है। उन्होंने खुलासा किया है क्योंकि वो भी एक वक्त पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का ही हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब वो शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद संजय राउत को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ये भी तमाम बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर शिवसेना की आज ये हालत है, अगर शिवसेना आज दो गुटों में बढ़ चुकी है तो उसकी स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि संजय राउत ने ही लिखी है। और अभी भी जिस तरीके के तमाम बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से मुखपत्र सामना के जरिए लेख लिखकर बीजेपी और शिंदे गुट पर निशाना साधा जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है और अब एक नया हथकंडा जो कि बाला साहिब ठाकरे की तस्वीर सामने रखकर और संजय राउत उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति और शिवसेना में जारी उठक-पटक पर जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इस तरीके के ट्वीट भी लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संजय राउत ही शिवसेना को ले डूबे
डूबेंगे, इस तरीके के ट्वीट तमाम लोगों की तरफ से किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर संजय राउत सवालों के घेरे में है कि दरअसल अगर शिवसेना की आज ये हालत है तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ही हैं। इस तरीके के तमाम बयान लोगों के सामने आ रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स लगातार संजय राउत के इस ट्वीट पर, जो कि इंटरव्यू को लेकर ये ट्वीट किया गया है, उस पर रीट्वीट कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।